नमस्ते। साल है 2026 और इंडिया में क्रिप्टो को लेके कन्फ्यूजन पहले जैसा ही है। क्या इसमें पैसा लगाना एक जैकपॉट है या फिर एक बहुत बड़ा रिस्क? क्या ये लीगल भी है? सरकार कितना टैक्स लेती है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका फ्यूचर क्या है? तो चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इंडिया में क्रिप्टो की पूरी पिक्चर को साफ साफ समझते हैं। यही वो सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। एक तरफ हैं कहानियां जहां लोग रातों रात अमीर बन गए और दूसरी तरफ है सरकार के कड़े कानून और जेल का डर। तो भाई सच्चाई क्या है? 2026 में क्रिप्टो मालामाल बनाएगा या कहीं मुश्किल में तो नहीं डाल देगा? आज हम इन सभी बातों को एक एक करके समझेंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि भाई क्रिप्टो है क्या चीज। फिर देखेंगे कि इसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इसके बाद इंडिया में इसके कानूनी दांवपेच और टैक्स के नियमों को जानेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि शुरुआत कैसे करें और इसका भविष्य कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है? इसे ऐसे समझिए, ये एक डिजिटल या ऑनलाइन पैसा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस पर किसी एक बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं होता। ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और ये क्रिप्टोग्राफी नाम की एक बहुत ही पावरफुल इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी से सेफ रहती है। तभी तो इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है हमारा नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, जिसे कोई सेंट्रल बैंक या सरकार कंट्रोल करती है। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। वहीं दूसरी तरफ है क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क, जो डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब इसे दुनिया भर में फैले हजारों लाखों कंप्यूटर्स मिलकर चलाते हैं। पावर किसी एक के हाथ में नहीं है और यही चीज इसे बिल्कुल अलग बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई बैंक नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो फिर ये काम कैसे करता है? ये सुरक्षित कैसे है? यहीं पे एंट्री होती है इसकी टेक्नोलॉजी की, जिसे कहते हैं ब्लॉकचेन। आप कह सकते हैं कि ये क्रिप्टो की दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। ब्लॉकचेन को आप एक तरह की डिजिटल डायरी या पब्लिक बही खाता मान सकते हैं। इसमें जितने भी लेन देन होते हैं वो ब्लॉक्स के रूप में एक के बाद एक चेन में जुड़ते जाते हैं और ये इतनी सिक्योर होती है कि एक बार इसमें कोई जानकारी दर्ज हो गई तो उसे बदलना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। ये प्रोसेस काम कुछ ऐसे करता है। मान लीजिए किसी ने दूसरे को क्रिप्टो भेजा, तो ये ट्रांजैक्शन सीधा नेटवर्क पर जाता है। वहां माइनर्स नाम के बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स एक मुश्किल मैथ पजल को सॉल्व करके उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होता है, वो ट्रांजैक्शन एक नए ब्लॉक के तौर पर हमेशा के लिए उस चेन में जुड़ जाता है और ये सब कुछ बिना किसी बैंक के होता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। इंडिया में क्या सीन है? 2026 में भारत में क्रिप्टो रखना या ट्रेड करना कानूनी है या नहीं? तो सबसे पहली बात, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। 2026 में भारत में क्रिप्टो पर बैन नहीं है। इसे खरीदना, बेचना और होल्ड करना पूरी तरह से लीगल है। हाँ, पर यह लीगल टेंडर नहीं है। मतलब आप दुकानों पर जाकर इससे सीधे तौर पर सामान नहीं खरीद सकते जैसे रुपये से खरीदते हैं। सरकार इसे सोने या प्रॉपर्टी की तरह एक वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी वीडीए मानती है। इंडिया में क्रिप्टो का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। 2018 में आरबीआई ने लगभग रोक ही लगा दी थी। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया। असली कहानी बदली 2022 में, जब सरकार ने 30% का भारी भरकम टैक्स और 1% टीडीएस लगाकर इसे एक तरह से कानूनी दायरे में तो ले लिया, पर नियम बहुत सख्त कर दिए। और अब 2026 तक ये नियम और भी कड़े हो गए हैं, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। सरकार की इसी मिलीजुली पॉलिसी पर पार्लियामेंट में भी सवाल उठे। सांसद राघव चड्ढा का ये सवाल काफी वायरल हुआ था कि अगर ये अवैध है तो टैक्स क्यों? और ये सवाल आज भी क्रिप्टो को लेकर चल रही बहस के सेंटर में है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका असर सीधा सीधा हर निवेशक की जेब पर पड़ता है, टैक्स के नियम। नियम बहुत सीधा और सख्त है। क्रिप्टो से होने वाले किसी भी मुनाफे पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा। इसमें कोई इनकम स्लैब नहीं है। आपकी सैलरी कितनी भी हो, प्रॉफिट पर टैक्स 30% ही देना होगा। इतना ही नहीं, एक लिमिट से ऊपर के हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कटता है। ये असल में सरकार का एक तरीका है जिससे वो हर क्रिप्टो लेन देन पर नजर रख सके। अच्छी बात यह है कि इस टीडीएस को बाद में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्लेम कर सकते हैं।
और ये है टैक्स का सबसे मुश्किल नियम। मुनाफा हुआ तो सरकार को 30% टैक्स देना ही है, लेकिन अगर आपको क्रिप्टो में नुकसान हो जाता है तो आप उस नुकसान को अपनी किसी और इनकम जैसे कि सैलरी या शेयर मार्केट के मुनाफे के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब नुकसान आपका और मुनाफे पर सरकार का हिस्सा पक्का। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि टैक्स सिर्फ तभी लगता है जब क्रिप्टो बेचकर पैसा बैंक में आता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो से बदलते हैं, मान लीजिए बिटकॉइन बेचकर इथीरियम खरीदते हैं या फिर क्रिप्टो से कोई सामान खरीदते हैं, तो इन सभी को टैक्सेबल इवेंट माना जाता है और इन पर भी टैक्स लग सकता है। अच्छा, तो इतने सारे नियम कानून समझने के बाद भी अगर कोई इसमें शुरुआत करना चाहता है तो पहला कदम क्या होना चाहिए? वो है एक सही और भरोसेमंद एक्सचेंज चुनना। इंडिया में कई एक्सचेंज हैं, लेकिन ज़ेपे और कॉइनस्विच काफ़ी पॉपुलर नाम हैं। ज़ेपे भारत के सबसे पुराने और भरोसेमंद एक्सचेंजों में से एक है, जो सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान देता है। वहीं कॉइनस्विच अपने आसान इंटरफेस और नए यूजर्स को सिखाने पर फोकस करने के लिए जाना जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जो भी एक्सचेंज चुनें वो FIU रजिस्टर्ड ज़रूर हो। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करना काफ़ी आसान है। पहले एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज चुनें, फिर अपना KYC पूरा करें, जिसमें आमतौर पर आधार और पैन कार्ड लगता है। अपना बैंक अकाउंट लिंक करें और बस आप तैयार हैं। आप 100 रुपये जैसी छोटी रकम से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। तो हमने आज की स्थिति को तो समझ लिया, पर यहाँ से आगे का रास्ता किधर जाता है? भारत में क्रिप्टो का भविष्य क्या है? भविष्य की बात करें तो सरकार अब ग्लोबल नियमों के साथ मिलकर चलने पर फोकस कर रही है। 2027 से भारत CARF नाम का एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क लागू करने की तैयारी में है। इससे होगा ये कि देशों के बीच क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की जानकारी अपने आप शेयर होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स चोरी रुकेगी। ये चार्ट भारत की क्रिप्टो कहानी की 2 तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ हमारे देश में 12 करोड़ से भी ज्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ सख्त टैक्स नियमों की वजह से लगभग 73% ट्रेडिंग वॉल्यूम और 180 से ज्यादा स्टार्टअप्स देश से बाहर जा चुके हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। तो हम आज एक दोराही पर खड़े हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो मार्केट बनने का पोटेंशियल है, लेकिन सख्त नियम इसकी ग्रोथ को भी रोक रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या भारत भविष्य में और साफ नियम बनाकर इस मौके का फायदा उठाएगा, या फिर टैक्स का बोझ बढ़ता रहेगा और इनोवेशन देश से बाहर जाता रहेगा? इसका जवाब सिर्फ सरकार के अगले कदमों पर ही नहीं, बल्कि हम सब की जागरूकता पर भी निर्भर करेगा।